Hello learners, I am Apurva Purohit and welcome to our brand new channel Crack Judiciary, a place for all the law students, judicial aspirants and learners. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉ, कस्टम एंड यूजेज। हम इन सभी के बेसिक मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशनल एस्पेक्ट को समझेंगे और ये समझेंगे कि ये आपस में किस तरीके से डिफरेंट है। अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आप सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, तब आपने ये शब्द बार बार सुने होंगे या पढ़े होंगे। लेकिन क्या आप इनको आपस में इंटरलिंक करके इंटरचेंज करके सेम समझ रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल गलत है। इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। अगर आप बिल और एक्ट को सेम समझ रहे हैं या कस्टम और यूजेज को सेम समझ रहे हैं, ये एक लेमैन के लिए एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन एक लॉयर के लिए, एक एडवोकेट के लिए और स्पेशली एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बड़ा क्रॉस है। यू कैन नॉट डू दैट। तो हम लोग इन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 कहता है कि इट गिव्स टर्म लॉ अ वेरी ब्रॉड मीनिंग विच इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग फोर्स इन इंडिया। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो लॉ की डेफिनेशन है, इट इज फॉर द पर्पस of Article 13 for the purpose Article 13। तो आर्टिकल 13 के पर्पस के लिए हमने लॉ की डेफिनेशन को काफी ब्रॉड रखा है, जिसमें ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है, बाय लॉ भी आ रहा है, रूल भी आ रहा है, रेगुलेशन भी आ रहा है, कस्टम, यूजेज, ये सब चीजें आ रही है लॉ की डेफिनेशन में। तो अब ये सब चीजें क्या क्या है उनको समझेंगे, इसके अलावा भी क्या क्या चीजें हैं वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमें तीन ब्रांच को समझना होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट चीज है कैटेगरी, वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वो है जो जिसके पास पावर है लॉ बनाने की। द ब्रांच दैट हैज द पावर टू मेक लॉ इज लेजिस्लेटिव। एंड लेजिस्लेटिव में आएंगे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद में आती है एग्जीक्यूटिव की ब्रांच, जो द पावर टू इम्प्लीमेंट, जिनके पास पावर है इम्प्लीमेंटेशन की। बेसिकली लॉ बना दिए हैं लेजिस्लेटिव ने, और जो अभी लॉ है उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो उनको इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है। जुडिशरी, जुडिशरी क्या है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन विच जुडिशियल पावर इज वेस्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दूसरे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे कि सेशन कोर्ट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, ये सब भी जुडिशरी की कैटेगरी में आएंगे। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बिल और एक्ट को समझने से पहले ड्राफ्ट पे जाएंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जहां से हम डिसाइड करते हैं, जहां से लेजिस्लेटिव डिसाइड करता है कि हम एक लॉ बनाएंगे, तो वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे सबसे पहले। उसके लिए अगर उन्होंने डिसाइड किया है कोई भी एक्ट या लॉ बनाने का लेजिस्लेटिव ने, तो वो एक बेसिक ड्राफ्ट बनाएंगे। आप इसको अपनी, अगर आप पोएट्री का शौक रखते हैं या अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, तो आप इसको अपने एक रफ वर्क से भी समझ सकते हैं। या अगर ये सब शौक नहीं भी रखते हैं और अगर आप अपने रफ नोट्स और फेयर नोट्स रखते हैं, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपके जो रफ नोट्स हैं वो एक ड्राफ्ट हैं और जो फेयर नोट्स हैं वो एक एक्ट है। लेकिन ड्राफ्ट और एक्ट का सफर इतना सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है ये भी देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे लेजिस्लेटिव ने ड्राफ्ट बनाया है, लॉ बनाने का पहला स्टेप लिया है, जो स्टार्टिंग पॉइंट किया है, उसको हम ड्राफ्ट कहेंगे। जब ये ड्राफ्ट दोनों हाउसेज में आ जाएगा, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा में, तब ये जो ड्राफ्ट है वो बिल कहलाएगा। ऑल राइट। और जब एक्ट कब बनेगा? तो जब लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने इस बिल को पास कर दिया, प्लस प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई, तो ये बिल बन गया एक्ट। तो बेसिकली सबसे पहले ड्राफ्ट है, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद में बिल है। जब वो ड्राफ्ट को दोनों हाउस में प्रेजेंट किया, वो ड्राफ्ट बना बिल। और जब दोनों हाउसेज ने उसको पास भी कर दिया और प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट भी दे दी, तो वो बन गया एक्ट। इसका सबसे नया एग्जाम्पल मैं दूंगी। अभी 2 दिन पहले एक 105th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ने असेंट दिया इसको। तो 105th अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दे रही है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिमार्केट कर सके, डिसाइड कर सके। ये 105th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर रिस्टोर कर दे रहा है।
तो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, अगर आप न्यूज से थोड़ा भी अपडेटेड है, 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है। उससे पहले ये दोनों हाउसेज से, लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था। तो ये अब बन चुका है एक एक्ट। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हमें ड्राफ्ट, बिल और एक्ट तो समझ आ गया, लेकिन ऑर्डिनेंस क्या है। तो जब ऐसा है कि पार्लियामेंट जो है वो हर वक्त सेशन में नहीं रहती है। अगर आपको ये बात पता है ऑलरेडी तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि पार्लियामेंट सिर्फ 3 टाइम पे सेशन में रहती है। एक रहता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और तीसरा रहता है विंटर सेशन। इन 3 सेशन के अलावा पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इस दौरान कोई अर्जेंट मैटर आता है और एक लॉ की सख्त जरूरत है, तो क्या किया जाए। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास भी पावर है लॉ बनाने की। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर वैसे तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हुए भी वो लॉ बना सकते हैं। प्रेसिडेंट की ये पावर है 123 आर्टिकल में और गवर्नर की पावर है 213 आर्टिकल में। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब बजट सेशन नहीं है, मॉनसून सेशन नहीं है या विंटर सेशन नहीं है और उस दौरान एक बहुत ही अर्जेंट क्राइसिस आया है जिसमें एक लॉ बनाना है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर भी ये लॉ बना सकते हैं। ये जो लॉ है इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी या तो 6 मंथ्स या 6 वीक्स तक रहेगी। इसका क्या मतलब है 6 मंथ 6 वीक। तो बेसिकली जो 2 सेशन होते हैं, अगर एक बजट सेशन है, एक मॉनसून सेशन है, एक विंटर सेशन है, इनके बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। ऑलराइट, हर सेशन 6 मंथ्स के अंदर अंदर होगा। तो मान लीजिए जब एक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस ब्रेक के दौरान 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट को। जब भी उनकी बैठक होगी, जब भी उनका सेशन होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर पॉसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ से ज्यादा हम लंबा खींचते नहीं है। तो ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया। अब पेश कर दिया है 6 मंथ्स के अंदर, उसके बाद में 6 वीक्स दिए जाते हैं पार्लियामेंट को। 6 वीक्स ये डिसाइड करने के लिए है कि क्या आप ये ऑर्डिनेंस पास करेंगे या फिर निरस्त कर देंगे, यानी कि डिसमिस कर देंगे। तो ये 6 वीक्स के अंदर ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी सारे मेरिट्स डीमेरिट्स देख के कि दे वांट टू कीप द ऑर्डिनेंस एंड मेक इट एन एक्ट और डिसमिस इट। अगर ये पास कर देती है तो ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं पास करती है तो ये डिसमिस हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठंडे बस्ते की तरफ चला जाएगा। तो मैं दोबारा से बताती हूँ ताकि आपको ये दिमाग में एकदम मैप की तरह स्टोर हो जाए। ड्राफ्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे सबसे पहला स्टार्टिंग करी है एक लॉ बनाने के लिए। जब उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश किया दोनों हाउसेस के, तब वो बना बिल। जब दोनों हाउसेस से पास हुआ और प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई, तब ये बना एक्ट। फिर ऑर्डिनेंस कब आती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और एक अर्जेंट नीड समझ में आई। अर्जेंट नीड ये हमें समझना है कि इसमें अर्जेंसी और इमरजेंसी को ध्यान में रखना है। ऑर्डिनेंस के लिए अर्जेंसी हैज टू बी देयर, ठीक है। अर्जेंसी नजर आई और पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो भी लेजिस्लेटिव की तरह काम कर सकते हैं एंड दे हैव द पावर टू मेक दिस लॉ विच विल बी कॉल्ड ऑर्डिनेंस। जब पार्लियामेंट वापस से सेशन में आएगा, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर पॉसिबली वो सेशन में आ जाएगा, तब ये ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। जब पेश किया वहां से 6 वीक्स दिए जाएंगे पार्लियामेंट को। जब पेश किया वहां से 6 वीक्स दिए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ये आप ऑर्डिनेंस पास करना चाहते हैं और इसको एक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्डिनेंस पास होता है तो ये एक्ट बन जाता है, और अगर डिसमिस होता है तो ये ठंडे बस्ते में जाता है। पास हुआ तो एक्ट, डिसमिस हुआ तो क्रॉस। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि रूल्स क्या होता है। तो रूल्स बेसिकली जो एक्ट बना है उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए रूल्स बनते हैं, एंड इट इज मेड बाय एग्जीक्यूटिव। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ रूल्स इज हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्ट। उसके लिए जो रूल्स बनाती है एग्जीक्यूटिव खुद, कि किस तरीके से हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो होते हैं रूल्स। और रेगुलेशन क्या होता है, वो एक रूल्स की ही पार्ट है। तो जब आप रूल्स बनाते हैं उसी से रेगुलेशन बन रही है। जो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज है जैसे कि सेबी है, आरबीआई है, कंपटीशन अथॉरिटी, इस तरह की जो भी बॉडीज हैं, वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो अपने खुद के रेगुलेशंस बनाती है कि वो किस तरीके से रेगुलेट होंगी। तो दैट इज रेगुलेशन, इट इज पार्ट ऑफ रूल्स बट इट इज मेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक सेबी, आरबीआई एक्सेट्रा। किस तरीके से ये बॉडी खुद को रेगुलेट करेगी इस एक्ट के लिए, दोज आर रेगुलेशन। अब इसके बाद में बात आती है कि बाय लॉ क्या है।
तो बायलॉज आर बेसिकली लॉ मेड बाय लोकल अथॉरिटी फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से शहर या फिर तहसील के लिए जो लॉ बन रहा है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, वो होता है बायलॉ। काफी सारी कंपनीज के भी बायलॉज होते हैं, काफी सारी सोसाइटीज के भी बायलॉज होते हैं। तो बेसिकली जो उस जगह पे ही सिर्फ अप्लाई होंगे, दोज आर द बायलॉज। इट इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड दैट स्पेस। दूसरी टॉपिक है कस्टम और यूजेज। इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और कस्टम और यूजेज को बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट दीज आर नॉट द सेम थिंग्स। कस्टम वो है जो टाइम इमेमोरियल से चले आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ से आया है, कहाँ से चालू हुआ है, ये बस चलती आ रही है प्रथा। मतलब हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कोई कह रहा है 100 साल पहले आया था, कोई कह रहा है 200 साल पहले आया था। बेसिकली दीज आर वेरी वेरी ओल्ड एंड इन प्रैक्टिस। एंड दूसरा पॉइंट है कि बहुत ही वाइडली स्प्रेड है। ये सिर्फ एक छोटी सी जगह पे अप्लाई नहीं होता है, ये काफी एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होल्ड करता है, अपना कमांड होल्ड करता है उस एरिया पर। जैसे कि अगर आप एक बेसिक एग्जांपल लीजिए, तो ये जो 7 फेरों की जो रस्म है, दैट इज अ कस्टम फॉर हिंदू लॉ। ये जो सप्तपदी वाला जो सिस्टम है, दैट इज अ कस्टम। एक तो ये हमें पता नहीं कि कहाँ से चला आ रहा है, इतना लंबा टाइम से चला आ रहा है, और उसके बाद में इतना वाइडली पॉपुलर है कि सारे हिंदूज इसको फॉलो करते हैं। इसके बाद में यूजेज, तो यूजेज इज नॉट एज ओल्ड एज कस्टम। इट माइट बी रिलेटिवली न्यू, इट माइट बी ओल्ड, बट ये भी एक चीज है जो चली आ रही है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो एक अगर छोटा सा एरिया है, जैसे कि एक मान लीजिए एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा टाउन है, वहां पे ये प्रथा है कि कोई भी जो गेस्ट है वो आएगा तो सबसे पहले दरवाजे पे अपने 4 ऐसे हाथ करके दिखाएगा, 4 बार हाथ करके दिखाएगा। तो ये एक यूजेज हुआ उस जगह का। हमें हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस जगह, एक तो इस पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है, और दूसरा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शायद कुछ साल पहले ही चालू हुआ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। सो दिस इज यूजेज। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो हमने अभी देखे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू इट। अगर आप अनअकैडमी ऐप पे नहीं आए तो आप आ सकते हैं। यू कैन यूज माई कोड APU10, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप अपने फ्री लेक्चर्स भी अनलॉक कर सकते हैं इस कोड के द्वारा। ये है कुछ अनअकैडमी के एडवांटेजेस। There is a schedule that works for you. There is no language barrier. You can learn anywhere and anytime. You can interact with me as well as other educators जो Unacademy पे available हैं. You can get your doubts cleared. You can take part in live polls. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 15 सेकेंड से 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप जवाब देंगे, एंड एक लीडरशिप बोर्ड भी आता है जिसमें पता लगेगा कि कौन सबसे आगे चल रहा है। एंड ऑल्सो देयर आर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। तो आपके लिए काफी सारी चीजें स्टोर है। फिर है ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12, 18 एंड 24 मंथ्स। सभी प्लान्स बहुत ही इफेक्टिव है और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू टू गो फॉर 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स बिकॉज द कोर्स इज रियली वास्ट एंड वी वॉन्ट टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए। बग्स बाउंटी, आप लोगों का हक। अगर आपको इस वीडियो या अनअकैडमी की किसी भी वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये है कुछ स्पेशल क्लास के फीचर्स। मैं आपको ये बता दूं, अनअकैडमी पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा देकर ही आएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देयर आर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस फॉर एग्जांपल, दोज आर फॉर फ्री। पोल्स जो हैं वो फ्री हैं। नोटिफिकेशन आपको हर क्लास की मिलेगी। आप यू विल गेट ऑल द लेक्चर नोट्स एंड यू कैन लर्न एनीवेयर एंड एनी टाइम। ये जो चैनल है इसमें मैं और मेरे अलावा दूसरे एजुकेटर्स भी पढ़ा रहे हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोग हरियाणा जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं अपने साथ में, और काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है आपको जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन अटेन की है, कोई नॉलेज अटेन की है, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो